भगवान विष्णु का नाम सदैव ही धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अश्वी बनने का श्राप दे दिया था। जी हाँ, आइए जानते हैं इस पूरे वृत्तांत के बारे में। दरअसल एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। ये अश्व समुद्र मंथन के दौरान जो 14 वस्तुएं प्राप्त हुई थी, उन्हीं में से एक था, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चैःश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एक टक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को मंत्र मुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया, तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही। भगवान विष्णु द्वारा बार बार बुलाने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। तब उसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर माता लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार बुलाने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा। अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब माता लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला, तो वह क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। वह बोली, मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना श्राप वापस ले लें। तब भगवान विष्णु ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा, श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी आप चिंता न करें, मैं इसके लिए भगवान विष्णु को समझाऊंगा कि वह अश्व रूप धारण कर आपके साथ रमण करे और संतान उत्पत्ति करे, ताकि आप उनके पास शीघ्र वापस जा सके। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपी धारी माता लक्ष्मी को काफी प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब वह शीघ्र ही श्राप के बंधन से मुक्त हो जाएंगी और श्री हरि को प्राप्त कर लेंगी। भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूप धारी माता लक्ष्मी पुनः तपस्या में लग गई। काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है। भगवान विष्णु अश्व रूप में आपके समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि भगवान विष्णु को कैसे अश्व बनाकर माता लक्ष्मी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर भगवान विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक पहुँचे। भगवान शिव का दूत आया है, ये जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह दी। अंत में भगवान विष्णु ने भगवान शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तपसा के संगम पर।
जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देख अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण एवं रमण करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गई। माता लक्ष्मी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी ययाति के पुत्र तुर्वसु ने ले ली, क्योंकि वह संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। उस बालक का नाम हेहय रखा गया। कालांतर में हेहय के वंशज ही हेहय वंशी कहलाए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।